Assalamualaikum. Welcome to Health Affairs with your host Aruj Beg, your trusted platform where we talk about evidence-based knowledge about health, where we promote healthier lifestyle, where we explore the wellness about the health. तो आज का जो हमारा टॉपिक है लीकी गट सिंड्रोम, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। ये ऐसी डिजीज़ है जो कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में अनअवेयर हैं। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या डिज़ीज़ है और इसके जो है ना मसाइल क्या पैदा होते हैं फर्दर। तो इसलिए हमने आज डॉक्टर सईद अहमद को मदऊ किया है। सीनियर कंसल्टेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। सर आज हम लीकी गट पे बात करने जा रहे हैं जो कि आमतौर पर लोग इसके बारे में नहीं जान रहे हैं। बहुत ये रेयर सी है और कॉमन नहीं है। तो सर हम सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि लीकी गट सिंड्रोम को अगर हम ब्रेक डाउन करें, इसको कंसेप्चुअलाइज करके, जैसे कि आप समझे कि मैं ले मैन हूँ, ले पर्सन हूँ, आप मुझे इससे ऐसा समझाएं कि मुझे इस चीज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। अच्छा, ऐसा है कि हमारे जो मैदा है एक इसको इस तरह समझें कि ट्यूब की तरह है। लंबी ट्यूब है जिसकी लेंथ जो है तकरीबन 17 फीट से 22 फीट के करीब है। ये इतनी लंबी है। तो इसके कुछ पार्ट्स हैं जिस तरह स्टमक है, फिर उस पर बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, कोलन है, फिर वो आगे इसके पार्ट्स हैं। तो होता यह है कि इसको हम जब कहते हैं कि लीकी गट, लीकी से मतलब ये है कि कोई चीज़ लीक कर गई है। तो गट का मतलब ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन, इसको पूरी को हम गट कहते हैं। हम तो शॉर्ट हम लीकी गट कहते हैं। सिंड्रोम हम इसलिए इसको कहते हैं कि जो बीमारियों का मजमूआ हो, जिसमें एक से ज़्यादा बीमारी किसी वजह से हो या कोई एक बीमारी एक उसका नाम दे देते हैं, तो ये लीकी गट सिंड्रोम है। अब लीकी गट सिंड्रोम होता कैसे है? जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदर लेयर होती है, अंदर वाली अंदरूनी सबसे लेयर, उसका डायरेक्ट कनेक्शन ब्लड के साथ होता है, यानी आर्टरीज़ के साथ, खून वाली नाली के साथ होता है। तो डायरेक्ट कनेक्शन होता है और वो एपिथेलियल जो है ना वो बड़ी स्ट्रांगली आपस में ये बाइंड होती है, इस तरह जुड़ी हुई होती है। तो जब वो जुड़ी है तो उसके ऊपर विलाइज होते हैं इस तरह के मुख्तलिफ, ये बिल्कुल इसी तरह शेप के होते हैं जिस तरह हमारी उंगलियां हैं। इसके ऊपर मुख्तलिफ रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स का मतलब ये होता है कि जो हम खुराक खाते हैं इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट और विटामिन्स, ग्लूकोज, फैट, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन, ये इसके ऊपर सेंसर होते हैं। जब वो हमारी खुराक स्मॉल इंटेस्टाइन में हज़म हो जाती है तो ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, विटामिन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, ये वो उसका अलग-अलग सिग्नल वो सेंसर होता है। वो जिस सेंसर पे या सेल के करीब वो जाता है ग्लूकोज, तो वो अपना मुंह खोलता है, वो उसका मालिक्यूल ग्लूकोज के अंदर चला जाता है। तो वो फिर आके खून में जाता है, खून में जाके फिर वो अपना जिस तरह ग्लूकोज का अपना काम है, प्रोटीन का, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, विटामिन का अपना काम है, मिनरल्स का अपना काम है। लेकिन लीकी गट कब होती है? जब हम कोई गलत किस्म की खुराक खाते हैं। वो मैं बताता हूँ वजह क्या होती है मेनली। तो ये जो जंक्शन होता है, इसको हमारी ज़बान में कहते हैं कि टाइट जंक्शन है। दो एपिथेलियल सेल के दरमियान एक टाइट जंक्शन है जो कि बहुत ही, जिस तरह के आप समझ लें आम ज़ुबान में कि गिल्लू की तरह दो सेल्स को उसने जोड़ा होता है और वक्फा नहीं होता, उसमें से कोई चीज़ पास आउट इन नहीं हो सकती। तो कुछ चीज़ें हम खाते हैं जिसकी वजह से वो जो है टाइट जंक्शन वो ब्रेक हो जाता है। तो उसमें एक क्लौडी 2 किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जो उसको जंक्शन को ना मजबूत करती हैं। तो वो जंक्शन जब टूट जाता है ना तो फिर हमारी खुराक में तो और बहुत सारी चीज़ें हमें होती हैं जो है, जिसमें फंगस है, बैक्टीरिया है, और इसके अलावा पेस्टिसाइड है, एंटीबायोटिक्स है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। और सबसे बुरी चीज़ जो एलर्जी करती है वो LPS उसको हम कहते हैं, लाइपोपॉलीसैकेराइड्स होता है, एक बैक्टीरिया होता है जो हमारी गट में होता है और ये कुदरती होता है। और इसको ये भी मैं कहूँ कि ये माँ के पेट से ही शुरू होता है बच्चे में। अच्छा, लेकिन ये होता किसी और मकसद के लिए है। लेकिन जब हमारी गट लीक हो जाती है तो ये LPS प्रोटीन जो है ना फ़ौरन चली जाती है डायरेक्ट हमारी उसके ब्लड स्ट्रीम में, खून में चली जाती है।
आगे जाके ये जो बीमारियां करती है वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो ये बुनियादी तौर पे लीकी गट ये होती है। तो वो सेल जब जो टाइट जंक्शन है हमारा टूट जाता है या किसी वजह से, तो वो उसके अंदर वो चीज़ें भी, वो मॉलिक्यूल्स भी जो हमारे फ़ायदे के लिए नहीं होती, नॉर्मली वो पखाने के ज़रिए आउट हो जाती हैं, वो हमारे खून की नाली में चली जाती तो हैं। सर हमारी गट लाइनिंग डैमेज कैसे होती है, कौन से फैक्टर्स हैं इसके पीछे? हाँ, उसमें सबसे अहम जो फैक्टर होता है ना उसमें, इससे पहले अगर मुझे आप ये पूछें कि जब ये हमें कैसे पता चलेगा कि मेरी लीकी गट है, हाँ सिम्टम्स क्या है, तो उसमें सबसे पहले जो मैदे के होते हैं ना सिम्टम, जिस तरह ब्लोटिंग है, बार बार डकार आएंगे आपको, पेट फूला फूला नज़र आएगा, फिर कभी आपको पखाने लग जाएंगे, कभी आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, फिर एब्डोमिनल पेन, आपको पेट में दर्द रहेगी, फिर इसके अलावा जिल्द की बीमारियां हैं जिस तरह एक्जिमा है, रैशेज़ है, चेहरे पे बच्चियों को जो है ना, वो लड़कों को भी लड़कियों की एक्नी आ जाती है। इसके अलावा आप ये सबसे बुरा इसका असर जो होता है ना, वो होता है उस पर दिमाग पे, जिसको हम समझते नहीं हैं, क्योंकि हम कहते हैं गट इज़ ए हाफ ब्रेन, यानी जितने न्यूरॉन्स, जितने सेल जो हैं दिमाग में हैं, उससे आधे सेल एक वेगस नर्व है उसमें होते हैं। तो जो हमें खुशी, गम, मूड, ये तीनों चीज़ें जो चलती हैं ये हमारे पेट से चलती हैं, उसी से चलती हैं। मैं आपको डिटेल में भी बता दूंगा। फिर इसके अलावा लोगों को अक्सर जो जॉइंट पेन होती है, दर्दें रहती हैं हमेशा। अक्सर लोग कहते हैं कि मैं फ़लाँ चीज़ खा ली है, वो चीज़ खा ली है तो एकदम मेरे जोड़ों में बैठ गई है, मैंने बादी चीज़ खा ली, गोभी खा ली, ये खा लिया, वो खा लिया, तो इसमें ठंडी चीज़ खा ली, मेरे उससे दर्द होगी जोड़ों में। तो बेसिकली ये होता है इसी की वजह से है। इसके अलावा हम इसके अब आते हैं कि ये जो है डैमेज कैसे होती है। तो सबसे बुरी चीज़ जो हम खाते हैं ना, खाने में हमारी खुराक के अंदर ही हैं वो चीज़ें मेनली। हम कहते हैं कि जी एंटीबायोटिक जो है सबसे बुरी हैं, आइबुप्रोफेन जिस तरह की गोलियां हैं, एनासिड्स हैं, इसको हम किसी ब्रांड का नाम नहीं लेते, जितनी दर्द की दवाइयां हैं सवाए चांदिक के, जो कि फ़ौरन दर्द को रिलीव कर देती हैं। हाँ, स्टीराइड्स हैं। उसके अलावा ऐसे स्टीराइड हैं, हार्मोन्स हैं, जो कि बच्चियां ख़ानदानी मनसूबाबंदी के लिए या मेंसेस के लिए ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन खाती हैं, वो हैं। फिर हमारी जीएमओ प्रोडक्ट, सारी की सारी जीएमओ हैं। जीएमओ का मतलब ये होता है कि जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स हैं, जिसका साइज़ उन्होंने बड़ा कर दिया हुआ है लेकिन अंदर कुछ भी नहीं है, और वो केमिकल के ज़रिए, किसी के ज़रिए उसके ऊपर वो छिड़काव करते हैं, जरासीम कुछ अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारी खाने के साथ, उस सब्ज़ी के साथ, फल के साथ भी हमारे साथ जाती है। और इससे भी बुरा होता है लेनोलेनिक एसिड। वो कहाँ से आता है? वो होता है सीड ऑयल से। ये जो हम घी इस्तेमाल करते हैं, ये कहते तो वो हैं ये ओमेगा 6 है, लेकिन जब इसको हम बार बार गर्म करते हैं तो ये ओमेगा 21, 26, 7 तक हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि चरगे वाली दुकान पे वो एक ही कढ़ाई होती है या समोसों वाली होती है, उसी में बार बार फ्राई कर रहे होते हैं, तो वो एक जहर बन जाता है, तो वो उस एपिथेलियल जंक्शन को डैमेज करता है। इसलिए वो कहते हैं कि फ्राइड चीज़ ना खाओ। तो फ्राइड चीज़ क्यों ना खाएं, उसकी वजह ये होती है। तो बेसिकली हमारी फ़ायदे के लिए जो होता है, वो जो लाइनिंग है या वो एपिथेलियम है, उसको जो प्रोटेक्ट करता है वो ओमेगा 3 होता है। तो वो ओमेगा 3 रहता ही नहीं है, वो होता ही जब वो बनता ही है तो वो कहते हैं, क्लेम करते हैं ओमेगा 6 है, फिर वो ओमेगा 13, 21। तो रेशो जो हमने निकाली हुई है वो ये है कि ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की हो तो एक बार उसको इस्तेमाल कर दें, दोबारा इस्तेमाल ना करें। तो ऐसा मुमकिन ही नहीं होता। हम भी घरों में भी तरी उतार के दोबारा उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इन चीज़ों से अवॉइड करें, ये एक बेहतर उसका सबसे बड़ा नुक्स होता है। उसके बाद एक और चीज़ होती है स्ट्रेस, हमें जिससे हमारा कार्टिसोल, एड्रेनलिन हार्मोन होता है। कुछ लोग देख रहे हैं हर वक्त ही वो परेशानी में रहते हैं, इससे भी ये चेंजेस आते हैं, बिला वजह भी रहते हैं। तो एक तो ये वजह होगी। उसके अलावा हमारा जो रहन सहन है, जो खान पीन है, वो उस तरह है कि हम लेट खाना खाते हैं। अमूमन अगर रात, आपने देखा होगा हमारे शहर में लाहौर में भी कि सारी रात होटल खुले हुए हैं, तो सारे वहाँ, और रश भी वहाँ है, लोग आ भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। अब तो सर ऑनलाइन भी सिस्टम हो गया, घर बैठे बच्चे मंगवा लेते हैं। बिल्कुल, और जो ऑनलाइन सिस्टम मंगवाते हैं वो पता नहीं होता हमारे साथ क्या हो रहा है।
फिर इसके अलावा फ्लोर है, जो आटा हम इस्तेमाल करते हैं, ये अल्ट्रा रिफाइंड है। सही। ये जो अल्ट्रा रिफाइंड जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी हमारी वो गट लाइनिंग को ख़राब करती हैं। फिर उसके बाद जो सबसे ज़्यादा आजकल जिस पे स्ट्रेस होता है, वो हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप है, वो जिससे चीज़ों को हम मीठा करते हैं। चीनी, शक्कर, गुड़ से इतना नुकसान नहीं है जितना कि फ्रुक्टोज से है। अब फ्रुक्टोज एक ऐसा केमिकल समझ लें या शुगर का हिस्सा समझ लें कि जो कोई फलों में होता है जी। और फलों में हम दो चीज़ें जो हैं वो इन खा रहे होते हैं जो हमारी इस गट लाइनिंग को या टाइट जंक्शन को ख़राब करती हैं। एक तो फ्रुक्टोज होता है उसमें, दूसरा उसमें जो पेस्टिसाइड छिड़के होते हैं, एंटीबायोटिक छिड़के होती हैं, वो होती हैं। तो दोनों की वजह से वो गट लाइनिंग ख़राब होती है। सबसे ज़्यादा जो है ना फ्रुक्टोज का असर इस पर ज़्यादा होता है, क्योंकि फ्रुक्टोज हम जो खाते हैं, जितने भी बेकरी है, होटल के आइटम्स हैं, बाहर हैं, ये डबल रोटी है, नान है, कुलचा है, जूसेस हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, हम आजकल बड़े शौक से कहते हैं कि जी हम फलाना शेक पी लें, फलाना शेक पी लें, तो उसमें सारी ये चीज़ें आपको देती हैं, उससे आपको ये गट लाइनिंग आपकी तो खराब सर, होती है। लीकी गट के साथ हेल्थ रिस्क कौन कौन से एसोसिएटेड है, क्या क्या खतरे इसके मसाइल होते हैं हेल्थ के सबसे लिए? पहले तो इसमें जो मसाइल होते हैं ना, वो आपको मैंने आम ज़बान में पहले भी बताया है। इसको सबसे पहले होती है एलर्जी। एलर्जी होती है, हम कहते हैं एनी टाइप ऑफ एलर्जी। एनी टाइप ऑफ एलर्जी। तो एनी टाइप ऑफ एलर्जी होती कैसे है, ये इसका LPS जिस तरह मैंने आपको एब्रीविएशन बताई है, लाइपोपोलिसैकेराइड्स प्रोटीन, ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है हमारी गट के अंदर कुदरती तौर पे, और हमें इनहेरिटेड होता है ये, यानी बच्चे को माँ की तरफ से मिलता है। ये हमारे सिर्फ गट में रहने के लिए, कुछ फ़ायदा देने के लिए होता है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब जब ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का शेल होता है या मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर ये प्रोटीन होती है जो कि पॉइजनस है। वो जब लीकी गट होती है, आम उसका मॉलिक्यूल जो होता है, जो आम हमारे सेंसर या वो रिसीवर होते हैं, ये विलाई जो होते हैं, उसके अंदर नहीं एंटर हो सकता। ये इतना बड़ा होता है कि ये एंटर उसी वक्त होता है जब लीकी गट होती है। तो जो ही ये अंदर होता है तो हमारा IgM एक रिएक्शन होता है, जो एलर्जी का रिएक्शन हम उसको कहते हैं, वो फ़ौरन शुरू हो जाता है। आपको स्नीजिंग भी हो सकती है, जोड़ों में दर्द भी हो सकता है, आपकी बॉडी में रैशेस भी हो सकते हैं, आपको डायरिया या पेट में दर्द भी हो सकती है। तो ये चीज़ें उससे शुरू होती हैं, वो उस पे LPS तो H. पाइलोरी जो डिजीज़ है, या ये कॉज है या सिम्टम है, जो भी ये क्या एसोसिएटेड है विद लीकी गट? नहीं, ये उससे नहीं है, लेकिन इसके अगर H. पाइलोरी जो है ना वायरस है, और पाकिस्तान में एक स्टडी की गई हुई है कि 80% लोगों में H. पाइलोरी है, लेकिन वो H. पाइलोरी जो 80% लोगों में है वो नुकसानदेह नहीं है। ये ज़हन में रखना चाहिए, जब तक कि वो कहीं ज़ख्म ना कर दे। H. पाइलोरी का वायरस जो है वो भी वन ऑफ द काज है, ये वो टाइट जंक्शन को तोड़ने में, लीकी गट को तोड़ने के वन ऑफ द काज ये भी है H. तो सर ये क्यों होती है H. पाइलोरी? H. पाइलोरी होती है, इसका एक स्पेशल वायरस है H. पाइलोरी, जिस तरह के नाम से जाहिर है। तो वो हम किसी तरीके से इंजेस्ट कर लेते हैं, किसी चीज़ के साथ खा लेते हैं, किसी उसके साथ, तो फिर वो जाके वहाँ घर कर लेता है। तो वो हमारी बॉडी में मुख्तलिफ जगह पे होता है, ज़्यादातर वो हमारे स्टमक में होता है, यहाँ अल्सर करता है, जम कर देता तो है। सर फाइब्रस जो डाइट होती है, उनका क्या रोल है लीकी गट के लिए? लीकी गट के लिए फाइबर का रोल सिर्फ उसी सूरत में है कि असल में एक और चीज़ ये लीकी गट हमारी होती है एंटीबायोटिक खाने से, हमारे अंदर ना ट्रिलियंस के हिसाब से प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक्स और बायोटिक हैं, जो वो हेल्थ हैं जो हमारे एंजाइम्स बनाते हैं, हमारे विटामिन्स बनाते हैं, हमारी हेल्थ के लिए लाजमी जुज़ है। तो वो जब एंटीबायोटिक खाते हैं या पेस्टिसाइड, फंगिसाइड इस्तेमाल करते हैं, तो उनको वो डेड कर देते हैं, उसका फ्लोरा वो चेंज कर देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि फ्रेंडली बैक्टीरिया जो हमारे फ़ायदे के हैं वो डाउन कर देते हैं, मार देते हैं। जो बैड बैक्टीरिया हैं उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। इसको कहते हैं सीबो। सीबो एक बाकायदा एक बीमारी का नाम है। तो इसको इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया ओवरग्रोथ, हाँ जी बिल्कुल। तो ओवरग्रोथ जो होती है वो बैड बैक्टीरिया की होती है, इसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं। तो आजकल टेस्ट भी बहुत सारे निकले हुए हैं, हम अपने पखाने में इनको ये टेस्ट करके देख सकते हैं कि लीकी गट है या सीबो है या कुछ और बीमारी है या H. पाइलोरी है। लीकी गट के लिए कौन सा टेस्ट होता है? लीकी गट के लिए एक तो मैंने बताया आपको कि ब्लड में टेस्ट होता है LPS का,
अच्छा। और ज़्यादातर टेस्ट इसके इसमें होते हैं। और तीसरा जो टेस्ट होता है ना, वो मार्कर होते हैं, इन्फ्लामेटरी मार्कर हम उनको कहते हैं। सी रिएक्टिव प्रोटीन हो गया या अल्फ़ा 1 हो गया, इनको भी करें तो ये इसमें इतने नहीं बड़े होते, क्योंकि जो एलपीएस है वो निरा वो गट में वो ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाता। ब्लड स्ट्रीम में जाने के अलावा ये हमारे मसल में भी जाता है, बोन में, जॉइंट में भी जाता है, और सबसे ज़्यादा ये लिवर में जाता है। अब यहाँ एक बड़ी टेक्निकल सी बात है, हम एलडीएल को ना हमेशा बुरा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो बुरा कोलेस्ट्रॉल, इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि एलडीएल जो है ये इम्यून सिस्टम का, जो हमें बचाता है बीमारियों से, इम्यून सिस्टम का एक हीरो है, जिसको हम कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं कि कार्डियोलॉजी में ये एक बीमारी है। अब हमने ये देखा हुआ है ओवर द, इसकी बेशुमार स्टडीज़ आ चुकी हैं कि जिनका एलडीएल लेवल हाई होता है उनको ये इन्फ्लेमेशन, सेप्सिस, इनकी इससे डेथ और बार बार इन्फेक्शन होना, बार बार गला ख़राब होना, बार बार ये चीज़ें होना, ये कम होती हैं, और बल्कि बहुत ना होने के बराबर होती हैं, क्योंकि उन्होंने एलडीएल, उनका लेवल अच्छा होता है। अब एलडीएल लेवल किससे अच्छा होता है? अब आप ये देखें कि जो एलपीएस आता है ना ब्लड स्ट्रीम में, फ़ौरन उसको एलडीएल आप पकड़ लेता है और उसको पकड़ के फ़ौरन डंप कर देता है लिवर में, जिगर में जाके। और जिगर का काम ये है कि उसको हमारे जो है ना वो उसके बाइल के ज़रिए, बाइल जो पित्ते में पथरी हम कहते हैं होती है, या वो पित्ते के ज़रिए वो उसको दोबारा स्मॉल इंटेस्टाइन में और फिर पखाने में खारिज कर देता है जो हम ये खाना है। जो नॉर्मली जो होना चाहिए था वो हमारे गट के थ्रू होना चाहिए, लेकिन ये किया उसने, एलडीएल ने हमारा फेवर की, बताया उसने, उसको पहले उसने पकड़ा, उसको पकड़ के उसको सीधा ले गया उसको लिवर में। तो अच्छा सर, कुछ लोग कहते हैं कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की वजह से लीकी गट होती है, और वाइस वर्सा कुछ कहते हैं कि लीकी गट जो है ना वो डिप्रेशन और ये सारी चीज़ें कॉज करती है। अच्छा, अब आप ये देखें कि डिप्रेशन और एंजाइटी होती कैसे। अभी मैंने शुरू में कहता है हमारी गट इज़ ए हाफ ब्रेन, जो वेगस नर्व है उसके अंदर जो चीज़ हार्मोन होता है वो होती है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जिसको कहते हैं, सेरोटोनिन हार्मोन 90% हमारी बॉडी के वो गट के अंदर पैदा होता है। अच्छा। यानी हमारा खुशी वाला हार्मोन, वो एक प्रोटीन बनाती है जिसको हम गैबा कहते हैं। तो वो गैबा अगर आपके अंदर कम है या कम बन रहा है आपकी गट के अंदर, आप ऐसी खुराक खा रहे हैं, या आपको लीकी गट है, या आपको कोई और बीमारी है गट की, तो वो जाहिर है वो आपका हार्मोन कम बनेगा। 90% जो गट से बनना है हमारा खुशी वाला हार्मोन, या जो भी एंजाइटी डिप्रेशन से बचाने वाला हार्मोन, वो बानी कम रहा है, तो वो 10% सिर्फ ब्रेन में बनता है, बाकी 90% हमारी वो खुराक से बनता है। हम ऐसी खुराक खाएं जिससे हमें वो फ़ायदा हो, हेल्दी डाइट लें जिसको हम कहते हैं। तो आपको है, अब आप ये देखें, जब आपको एंजाइटी डिप्रेशन होगी, आपका मूड डिस्टेबल होगा, तो आपका मैदा काम नहीं करेगा, खाना हजम नहीं करेगा, आपका दिल नहीं करेगा कुछ खाने को। आपको, आपने अक्सर देखा है कि लोग जो हैं जब प्रेशर में होते हैं या एंजाइटी में होते हैं, या बार बार वो बाथरूम जा रहे होते हैं, या बार बार स्मोकिंग कर रहे होते हैं, या बार बार वो अपसेट हो जाता है वो उसका सिस्टम। तो इससे बचने के लिए यही चंद एक चीज़ें हैं जिससे हम अवॉइड करें तो हम ये कर सकते हैं। तो ये सिम्टम अक्सर हमारे अंदर आते हैं, हमारे मरीज़ों के अंदर भी आते हैं, हमारे खुद के अंदर भी आते हैं, तो हमें फ़ौरन फोकस करना चाहिए। ये जो बच्चों के कहते हैं पेट में कीड़े पड़ गए, इसकी क्या रीज़न होती है? ये भी एक वकाज़ है इसके लीकी गट की। आप ये देखें कि अक्सर ये होता है कि जो वो पैरासाइट है उसको हम पैरासाइट कहते हैं, इसका एक एग होता है, एच जो भी हो उसमें, तो वो एग जो है वो स्टूल के ज़रिए पास होता रहता है। तो वो एक पैरासाइट का मतलब होता है जो मुफ्त भर बैठा हुआ है वहाँ, आपकी खुराक जो आपने खानी है वो खा रहा है, जो विटामिन आपने खाने हैं वो खा रहा है, वो आपका खून चूस रहा है। अक्सर ऐसे बच्चे जिनको ये होता है, बड़ों में, बच्चों में, तो उनके लिए जो होता है उनका अनीमिक हो जाते हैं, खून की कमी हो जाती है, भूख ख़त्म हो जाती है। हम कहते हैं, हम समझते हैं कि ये बच्चा बार बार खा रहा है जी, ये पेट कीड़े होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो आमतौर पे बच्चे जिनके अंदर पैरासाइट होता है उसका मूड ही नहीं होता खाने का, वो कुछ खाता ही नहीं है, तो वो क्योंकि पैरासाइट ने अपनी खुराक पूरी करनी है। तो सर विदाउट मेडिकेशन, दवाइयों के इस्तेमाल के बगैर हम लीकी गट को नेचुरल वे से किस तरह से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं? नेचुरल वे से इसका है, नंबर 1 है इसकी फास्टिंग,
मैदे को रेस्ट दें, टाइम पे खाना खाएं और अवॉइड करें जीएमओ प्रोडक्ट्स को। यानी जितने भी हम सब्जियां फल खाते हैं ये है तो जीएमओ, इसके बगैर हम बच नहीं सकते। आटा है, दाल है, चीनी है, जितनी है, गोश्त भी है हमारा, जितना ये ब्रायलर है सारा जीएमओ है। हम इससे बच तो नहीं सकते क्योंकि ये हमारा लाजमी जुज़ है खुराक का। तो इसमें यह है कि सब्जियों फल को अच्छी तरह धो के खाएं। मैंने एक जगह देखा था, बल्कि ख़ुद भी मैंने किया है, कि आप जो भी सब्ज़ी फल लाते हैं उसको पानी में डुबो दें और उसमें 2-4 चम्मच सिरका डाल दें आप, तो उससे वो उसके आपके जो पेस्टिसाइड है वो आपको काफ़ी तरीके से वो ख़त्म हो जाएंगे। फिर आप उसको इस्तेमाल करें और ताज़ा खाएं, ताज़ा खाना खाएं, जो पकाया उसको ख़त्म करें और बाकी चीज़ें वैसे पके हुए के तो मारे जाते होंगे, जो कच्ची सब्जियां खाते हैं उनके तो ये ज़्यादा मसला है ना? नहीं, कच्ची सब्जियों वालों का मसला ज़्यादा है, लेकिन कच्ची सब्जियों से हमारा फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है ना। कच्ची सब्ज़ी खाने का फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो ऐसा नहीं है। वो ये जो वायरसेस होते हैं ना, ये बड़े डीट होते हैं। ये पेस्टिसाइड, फंगिसाइड जो है, आप ये देखें जो हम ब्रायलर खाते हैं इस सब को जो है एंटीबायोटिक देते हैं। वो सबको हम रोज़ खाते हैं चिकन, तो वो एंटीबायोटिक जाके हमारा लीकी गट करेगी। तो उससे बेहतर है कि हमें ऑर्गेनिक कहीं से मिल जाए, देसी चूज़ा मिल जाए या देसी अंडा मिल जाए, या वो बड़ा गोश्त जो कि गाय भैंस जो है वो चरती है, वो वन दाना नहीं खाती, नेचुरल ग्रेजिंग करती है ना, तो वो खाएं, उसका वो होगा ऑर्गेनिक आपका, वो मुर्गी अब तो ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो हमने रहना चूंकि इसी खुराक में है, तो जितना हम एहतियात कर सकें उतना अच्छा है। हम इतना ही अपनी बीमारियों से बचेंगे। हम बीमार हो के दवाइयों पे पैसे लगाते हैं, तो इसके आपके चैनल के ज़रिए भी ये मैसेज दूंगा कि बीमारी को होने से बचें या बीमारी से होने से पहले एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर। नाज़रीन, ये था आज का हमारा बहुत ही ख़ास एपिसोड, जिसमें डॉक्टर साहब ने हमें उस बीमारी के बारे में बताया कि जो कि रेयर है, कॉमन नहीं है, लोग इसके बारे में नहीं जानते। हम इसको बहुत लाइट लेते हैं, लेकिन इसके ख़तरनाक जो है ना इश्यूज़ आते हैं हमारी हेल्थ के लिए। तो बेहतर यही है कि हम उस लाहे अमल को इख्तियार करें जो कि हमारी हेल्थ को प्रमोट करती है। वो है हेल्दी लाइफस्टाइल, बेटर स्लीप, स्ट्रेस फ्री लाइफ, लो कार्ब डाइट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।